ओके दोस्तों, प्रेजेंटेशंस के द्वारा मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर चार्ट के ऊपर लेकर जाऊँगा। ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप को लर्न करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड लेने से पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। वो कैसे करना है देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कुछ डिप्लॉयमेंट्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ पहले। इंडिकेटर का सेटिंग्स क्या रखना है ये पहले देख लेते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दो इंडिकेटर का सेटिंग्स दिख रहे हैं, RSI का ही। तो इसमें पहला एक इंडिकेटर है डिफ़ॉल्ट पीरियड पर और सेकंड है अपडेटेड। तो डिफ़ॉल्ट पीरियड का हम अप्लाई नहीं करेंगे, बट जो हमने अपडेट किया है वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग RSI को अप्लाई किया जाएगा। इसमें जो पीरियड मैंने लिया है वो है 14 पीरियड का RSI जो डिफ़ॉल्ट रहता है ऊपर। बट नीचे जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिनेरियो का जो लेवल रहता है उससे मैंने अपडेट किया है। वो मैं चार्ट के ऊपर आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका डिप्लॉयमेंट होता है। मैं इसे निफ्टी स्पॉट चार्ट के ऊपर ही अप्लाई करूंगा। अगर आप अदर इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा बैक पे स्टेट कर लेना है इस सेटअप को। यहाँ पर सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट रखना है हमें और टाइम फ्रेम लेना है 2 मिनट का। वीडियो के एंड में मैं क्लियर करूंगा क्यों मैंने 2 मिनट का टाइम फ्रेम कंसिडर किया। अब दोस्तों मैं स्टडीज़ में जाऊंगा, स्टडीज़ में लिखूंगा RSI लिखने पर भी आ जाएगा या तो फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखने पर भी आ जाएगा ये इंडिकेटर। अब मैं इसके सेटिंग्स पे जाकर कुछ अपडेट करता हूँ। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड आता है 14, वो एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। बट जो चेंजेस करेंगे वो है ओवरबॉट सिनेरियो में, वो रखेंगे हम अपर साइड का 53 एंड लोअर साइड का 47। दोस्तों एक लूप होता है कि जो अगर फेक ब्रेकआउट क्रिएट होता है तो वो कैसे रिड्यूस किया जाए, वो आइडेंटिफाई किया है 47 और 53 के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इससे प्रिपेयर करना है। दोस्तों ओवर बॉट में जो मैं कलर है वो चेंज कर देता हूँ ग्रीन कलर। ये कोई रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, बट मेरा विजुअलाइजेशन क्लियर हो सिखाने के लिए, इसलिए मैं इसका कलर अपडेट कर देता हूँ ग्रीन और रेड। आपको स्क्रीनशॉट टेक करना हो तो कर लीजिएगा दोस्तों। अगर इस सेटिंग्स में कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसे मैंने डन कर दिया। अब आइडियल रूल क्या है, RSI में जब भी हम देख रहे हैं कि 53 के ऊपर जब भी RSI का आया है तो एक अपवर्ड डायरेक्शंस का मूवमेंट देखने को मिला है। एंड ऑल्सो अगर 47 को देखें तो जब 47 के नीचे जा रहा है तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शंस का मूवमेंट हमें क्रैक करने को मिलता है। बट इस दोनों के बीच में अगर RSI 53 और 47 के बीच में जब रहता है तो देखते हैं कि यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी RSI 53 और 47 के बीच में रहा है ना, तब तब हमें एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जब हमें 53 या 47 पर ब्रेकआउट मिलता है RSI का तो वो हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो इसे इनिशिएट करने के लिए अब क्या लॉजिक अप्लाई किया जाए तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि जब भी RSI 53 के ऊपर निकलता है, जिस पर्टिकुलर कैंडल पर जिससे जब RSI ने क्रॉस ओवर दिया है 53 के ऊपर का, तो उस पर्टिकुलर कैंडल से ये माना जा सकता है कि अब यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शंस का ट्रेंड शुरू हो सकता है। सेम इसका उल्टा ही हम देखें कि अगर 47 के नीचे RSI ब्रेक करता है, क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है, तब वहाँ से हम ये काउंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल से एक डाउनवर्ड डायरेक्शंस का मूव शुरू हो सकता है। तो यही डिफाइन करते हुए हम कॉल ऑप्शंस या तो पुट ऑप्शंस में या तो फिर हमें फ्यूचर में ट्रेड लेना हो तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऐसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करके। बट अगर दोस्तों कंफर्मेशन लेना हो तो क्या किया जाए, तो कंफर्मेशन के लिए मैं दो पैरामीटर्स आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कंप्लीटली समझना है। बिना स्किप के इस वीडियो को देखेंगे तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसे रूल्स भी बताऊंगा जो मैंने प्रेजेंटेशंस में मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। सो अनदर कंफर्मेशन के लिए मैं एक और इंडिकेटर का यूज़ करूंगा, वो डायनामिकली इंडिकेटर है। अब डायनामिक इंडिकेटर क्या है, डायनामिक यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डायनामिकली फॉलो करेंगे। तो हम कोई पिवोट पॉइंट का उपयोग नहीं कर रहे, बट हम यूज़ करें यहाँ पर एलिगेटर इंडिकेटर का। दोस्तों एलिगेटर इंडिकेटर हम जो यूज़ करें वो डिफरेंट वे में यूज़ करें। इसका रीज़न ये है कि सब लोग इसे क्रॉस ओवर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, बट हमने इसका जो भी ये प्रेजेंट हो रहा है ये टोटली डिफरेंट वे में है। हम जो भी सीख रहे हैं वो टोटली डिफरेंट वे में सीखने वाले हैं। कि जब भी एलिगेटर की लाइन के नीचे प्राइस होगा, ये ब्लू रेड और ग्रीन कलर की लाइन के नीचे अगर प्राइस रहेगा तो उस सिनेरियो को कहेंगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शंस। बट जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो ये तीनों लाइन एक्ट एज ए रेसिस्टेंस एरिया, डायनामिक रेसिस्टेंस। तो अगर ऐसे डायनामिक रेसिस्टेंस हमें मिलते हैं तो उसे ब्रेकआउट पर हम एक ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट हो ही जाता है तो एक अपवर्ड डायरेक्शंस का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है।
अब डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे एक्ट करेगा? जब प्राइस इसके नीचे आएगा, इसके नीचे रहेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो जो ऊपर का जो लेवल रहता है वो एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अब इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाकर ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि इसी प्रेजेंटेशंस फाइल को मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया है, आपको सीखने का आसान रहेगा। जो भी सेटिंग्स है वो मैंने इस प्रेजेंटेशन फाइल्स के अंदर ऐड कर दिया है, इसका पासवर्ड मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया है दोस्तों। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए और बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी का कोई भी लर्निंग है, बारीकाई से सिखाया जाएगा, वो लर्निंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सिखाया जाएगा। अगर सीखना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना दोस्तों, और इसी स्ट्रैटेजी, इसी सेटअप का भी लर्निंग हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। जो पॉइंट यहाँ पर मिस किया है वो पॉइंट को हम टेलीग्राम पर भी कवर कर सकते हैं। अगर मे भी यहाँ पर समझाने की कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका जो भी अपडेट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूँगा। सो रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और उस पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके आपके साथ ज़रूर रख लें। उसमें मैंने कुछ बैक टेस्टेड एग्जाम्पल्स भी दिखाए हैं जो आरएसआई में क्या फ्लक्चुएशंस क्रिएट कर रहे हैं और क्या उसका रिएक्शन हो रहा है प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर ओवरऑल पूरे सेटअप को हम आइडेंटिफाई करें कि बाइंग साइड का ट्रेड या तो अपवर्ड डायरेक्शंस कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो इसके लिए हम ये रूल को अप्लाई करेंगे। पहला रूल ये है कि आरएसआई क्या 53 के ऊपर क्रॉस कर रहा है या नहीं। इफ यस, अगर आरएसआई 53 के ऊपर क्रॉस कर रहा है और कैंडल इस तीनों लाइन के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देता है, इस तीनों डायनामिक रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देता है, तो उस पर्टिकुलर कैंडल से ये डिफाइन हो सकता है कि यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड शुरू हो सकता है। सो आरएसआई ने क्रॉस ओवर दिया 53 के ऊपर 9:43 AM पर। हमने वेट किया अनदर एक और कैंडल का, क्या मिला हमें? 9:45 AM की कैंडल पर हमें एक प्रॉपर कैंडल ने क्लोजिंग दिया अबाउट दिस 3 डायनामिक रेजिस्टेंस लाइन। तो इस पर्टिकुलर कैंडल से मैं मानूंगा कि यहाँ से मेरा एक अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो मेरा जो ट्रेड है वो फायर होगा या कंफर्म होगा बेसिस ऑन बफर। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर जो सिग्नल कैंडल फॉर्म हुई है 9:45 AM की, जहां पर सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, उसका मैं एक बार हाई मार्क करूंगा। अब ट्रेडिंग टीम का रूल ये है कि हर बार कोई ना कोई ट्रेड लेंगे तो उसे कंफर्म करेंगे विथ बफर। तो यहाँ पर 5 to 6 पॉइंट बफर कंसिडर करना है इस सेटअप के अंदर अगर ट्रेड को कंफर्म करना है। तो यहाँ पर 24,598 एक रैंडम मैंने लाइन मार्क कर लिया इस सिग्नल कैंडल के हाई के ऊपर। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो थोड़ा सा ध्यान देकर पॉइंट टू पॉइंट समझ लेना दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें मैं 6 पॉइंट बफर ऐड करता हूँ तो 24,604 आएगा। तो 6 पॉइंट बफर ऐड करने पर 24,604 का लेवल मैंने एक बार यहाँ पर मार्क कर लिया। ओके, ये मार्किंग करने के बाद हमें क्या फॉलो करना है कि जब प्राइस इस अपर लाइन के ऊपर निकलेगा 24,604 के ऊपर, दैट मीन्स कि हम उसे कहेंगे एक अपवर्ड डायरेक्शन कंफर्मेशन के साथ शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हम कॉल ऑप्शंस पे विदाउट स्टॉप लॉस एंट्री टेक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक बार ट्रेड तो एंटर कर लिया इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई क्रॉस होने पर विथ बफर। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा बेसिस ऑन स्पॉट चार्ट, जिसे कि मैं कंसीडर करूंगा प्रीवियस कैंडल लो एज ए स्टॉप लॉस, राइट। तो इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई क्रॉस होने पर बफर के साथ मेरा एंट्री ट्रिगर्ड हुआ। मैंने स्टॉप लॉस को एज्यूम किया अकॉर्डिंग टू स्पॉट चार्ट कि अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता और नीचे की तरफ ब्रेक कर देता, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता, तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर एरर देकर मैं एग्जिट करता। ये नहीं समझना है कि पॉइंट टू पॉइंट मुझे हिट हुआ कि मैं एग्जिट मार दूंगा, ये नहीं। इसमें भी 1-2 पॉइंट का वेरिएशंस रखो, 2-3 पॉइंट भी चलेगा, ताकि हमें ये गलत ब्रेकआउट, गलत सिग्नल से बचाएगा या तो फिर गलत स्टॉप लॉस हिट होने से बचा सकता है। ये ध्यान में रखना है। सेम इसी कंडीशंस के साथ हम इसका उल्टा भी देख सकते हैं कि सेलिंग साइड, आई मीन कि पुट साइड। और फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे बजट के दिन इस सेटअप ने परफॉर्म किया है दोस्तों। सबसे हाईएस्ट वॉलेटाइल दिन होता है इंडियन मार्केट के अंदर बजट का दिन, और उस दिन इसका परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करेंगे। आपको लर्निंग मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है इस सेटअप से। सो दोस्तों, जब भी आरएसआई 47 के नीचे ब्रेक करेगा और अगर कैंडल तीनों सपोर्ट लाइन, अभी ये सपोर्ट लाइन को काउंट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि प्राइस अगर इसके ऊपर है, इसके ऊपर है तो ये अपर डायरेक्शन तो कैलकुलेट होगा, बट रिवर्स होके प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये नीचे की तरफ जब आएगा ना तो ये एक्ट एज अ सपोर्ट लाइन। तो ये डायनामिक सपोर्ट लाइन को हम मानेंगे एज अ कन्फर्मेशन लाइन, क्योंकि ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल को
हम काउंट करेंगे एज ए कंफर्मेशन कैंडल, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे दोस्तों RSI ने 47 का ब्रेकआउट कर दिया नीचे की तरफ 10:49 AM की कैंडल ने, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल ने भी हमें क्लोजिंग दे दिया तीनों सपोर्ट लाइन के नीचे। दैट मीन्स कि यहाँ पर मेरी सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है, तो मैं बस एक ही करूँगा चीज़ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर छोड़ दूंगा इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे। क्या माना जाएगा, इस कैंडल का लो है 24,611, इसमें से मैं 6 पॉइंट भी माइनस करता हूँ बफर, तो मेरा जो ब्रेकआउट वैल्यू है वो वैल्यू आएगा 24,605 का। अब 24,605 का लेवल मेरा एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन लेवल हुआ कि जैसे कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करेगा 24,605 का लेवल, तो मैं तुरंत एक पुट ऑप्शन में एंट्री ओपन कर दूंगा विदाउट स्टॉप लॉस। रिमेंबर दिस पॉइंट, स्टॉप लॉस में प्लेस नहीं करूंगा, बट मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा स्पॉट के अकॉर्डिंग। बट ट्रेड तो मेरे फेवर में गया, वेल एंड गुड, मेरा टारगेट भी अचीव हो गया था। बट अगर दोस्तों ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता तो मैं कब एग्जिट करता या मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होता, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि जिस पर्टिकुलर कैंडल पर हमें सिग्नल मिला है उस कैंडल से प्रीवियस वाली जो कैंडल है उसका हाई माना जाएगा एज ए स्टॉप लॉस, क्योंकि हम सेलिंग साइड जा रहे हैं। सॉरी गाइज, हम सेलिंग साइड जा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दूंगा कि ये मेरा एक स्टॉप लॉस लाइन है, एक एज्यूम करूंगा क्योंकि स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस को फॉलो अप कर रहे हैं। अब दोस्तों प्राइस अगर मेरे फेवर में नहीं जाता, ट्रिगर्ड होने के बाद प्राइस रिवर्स कर देता और इस लाइन के ऊपर निकलता, तो मैं तुरंत यहाँ पर पुट ऑप्शन को एग्जिट कर देता। क्यों? क्योंकि मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रॉपर एंट्री कंडीशन भी सीख लिया, प्रॉपर स्टॉप लॉस कंडीशन भी सीख लिया, तो क्या बाकी रहेगा? तो बाकी रहेगा इसका रूल्स, एक्शंस एंड सम अदर इन पॉइंट्स जिससे हमें कवर करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेटअप्स के अंदर। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अब क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि जब हमें एक अपवर्ड डायरेक्शंस का मूवमेंट कंप्लीटली मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा दिन की शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड डायरेक्शंस का मूवमेंट देखने को मिल गया, तो मैं यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम कोई ना कोई ट्रेड लेते हैं तो एक सर्टेन मूवमेंट आने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करता ही है। मोस्ट ऑफ टाइम हमें देखने को मिला है कि प्राइस कंसोलिडेशन में जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर गलत सिग्नल से बचना है तो एक वन साइडेड मूवमेंट कैप्चर हो गया हो तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं अदर ओवर ट्रेडिंग्स को, जिससे हम फेक ब्रेकआउट से बच सकेंगे। हालांकि ये दिन पूरा वॉलेटाइल था कि यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट ट्रेड सक्सेसफुल मिले थे। तो ये ध्यान में रखना है कि लिमिटेड ट्रेड करना है, प्रॉफिटेबल गोल अचीव होता है तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ट्रेड हो गया, प्रॉफिट हो गया, लेकर निकल जाना है। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस सेटअप का, और मैंने अगेन क्लियर कर दिया कि इस सेटअप का जो भी बारीकाई से लर्निंग होगा तो उसका अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल में डालता रहूँगा, जिससे आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा। एंड ऑल्सो इस PDF फाइल को डाउनलोड जरूर कर लेना दोस्तों, जिससे आपका लर्निंग और भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मैं पासवर्ड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। एंड बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी है, उसका जो भी लर्निंग है, जो पॉइंट को हमें कवर करना है, वो सभी पॉइंट को हम कवर करते रहेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि कैसे इनसाइड बार या कोई भी ब्रेकआउट लेवल हेल्दी ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट होता है, तो उसका सभी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या बारीक पॉइंट है उसे ध्यान में रखना है, वो अपडेट किया जाता है। तो वो ध्यान में रखना है। और ये प्रेजेंटेशन फाइल में कुछ ऐसे बैक टेस्टेड रिजल्ट भी दिए हैं जिससे आपको लर्निंग में हेल्प हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ रूल्स की कि जहाँ पर हमें ये सेटअप अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो रूल्स एक्शंस कभी भी मिस नहीं करना है। तो वो क्या है कि जब भी हमें पर्टिकुलर कोई भी कैंडल पर सिग्नल मिलता है तो उस कैंडल का रेंज 30 या तो 40 पॉइंट्स से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर दो पार्ट बनते हैं। 30 पॉइंट्स तब लेंगे जब वॉलेटिलिटी कम होगा, जब वॉलेटिलिटी हाईएस्ट होगा तब हम सिग्नल कैंडल को मानेंगे 40 पॉइंट्स भी। अब डायनामिकली रेंज क्या रहेगी कि एवरेज कैंडल, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, जिससे हमें काफ़ी सारे फेक सिग्नल से बच सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल कैंडल की रेंज बन रही है। एवरेज कैंडल अगर इस कैंडल की रेंज माने तो यहाँ पर 20 पॉइंट है, यहाँ पर 15 पॉइंट है, यहाँ पर 25 पॉइंट की रेंज बनी है, यहाँ पर 10 पॉइंट की कैंडल की रेंज बनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एवरेज कैंडल हमारी मिल रही है 15 to 20 पॉइंट्स के बीच में ही हमें मिल रही है। यहाँ पर ये फॉलिंग कैंडल, ये एग्जाम्पल है। अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है उस कंपेरिजन में अगर कोई सिग्नल कैंडल बड़ी बन जाती है, बड़ी मीन्स 30 पॉइंट्स की, तो वो सिग्नल कैंडल रिस्की माना जा सकता है, क्योंकि एवरेज कैंडल की जो रेंज है वो तो कम है,
उससे बहुत ही बड़ी कैंडल ये बन रही है सिग्नल कैंडल, तो मे भी पॉसिबल कि वो रैली उस कैंडल के सीमित ही हो सकती है। तो ये ध्यान में रखना है कि छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है और एक सडन एक बड़ी कैंडल बनाकर एक सिग्नल जनरेट कर दे, तो वो पर्टिकुलर सिग्नल को हम इनवैलिड मान सकते हैं या तो फिर वो रिस्की सिग्नल का आउट होगा। ये ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। एंड जो मैंने बताया कि 30 पॉइंट्स का रूल तब फॉलो किया जाएगा जब वॉलेटिलिटी कम होगा। जब हायर वॉलेटिलिटी होगा तो उस कैंडल का रेंज हम 40 पॉइंट्स को मान सकते हैं। अब कैंडल की रेंज कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पर मुझे सिग्नल कंफर्मेशन के साथ मिला है, तो इस कैंडल का हाई इस कैंडल का लो माइनस करूंगा तो मुझे एक कैंडल की रेंज मिल रही है, वो है 17 पॉइंट्स की। ओके 17 पॉइंट की इस पर्टिकुलर कैंडल की रेंज मिल रही है। दिस विल बी अ गुड साइन फॉर माई ट्रेड। यहाँ पर सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है, कैंडल की रेंज भी 20 पॉइंट से भी अंदर की है। दैट मीन्स कि बहुत अच्छा एक सेटअप बन रहा है यहाँ पर, तो मैं जा सकता हूँ। बट अगर ये बड़ी कैंडल होती 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स की बनती, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सोच सकता था कि रिस्की सिग्नल है तो ट्रेड करें या ना करें, ये थोड़ा सा रिस्की बनेगा। अगर थोड़ा सा आप अपना नॉलेज भी इसमें ऐड करते तो और भी एक्यूरेसी इंक्रीज होने के चांसेस है। दोस्तों टाइम फ्रेम में रहेगा 2 मिनट का, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे 9:20 से। बट अगर मार्केट को सेटल होने के लिए 9:45 तक का भी वेट करते हैं तो बहुत अच्छा है कि एक बार वेटिंग पीरियड होने के बाद, मार्केट स्टेबलाइज होने के बाद अगर सिग्नल्स मिलते हैं तो वो भी अच्छे सिग्नल्स मिल सकते हैं हमें। यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 30 पॉइंट्स या तो 40 पॉइंट्स में। इसमें भी मैंने 2 पार्ट किया है। अब 2 पार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर हम देखते हैं तो ये पर्टिकुलर कैंडल पर मुझे एक ट्रेड मिला और मैंने स्टॉप लॉस माना इस कैंडल का। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि ये मेरा सिग्नल कैंडल बना, ये मेरा प्रीवियस कैंडल का लो, मैंने एक स्टॉप लॉस को मार्क किया, राइट। तो ये जो स्टॉप लॉस की वैल्यू है ये बहुत बड़ी बन जाती है, अराउंड 50 या 60 पॉइंट की बन रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फिक्सेड स्टॉप लॉस को फॉलो अप करूँगा। वो फिक्सेड स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, जैसे कि 30 पॉइंट्स भी मान सकते हैं, 40 पॉइंट्स भी मान सकते हैं। लोअर वॉलेटिलिटी है तो 30 पॉइंट्स को मानेंगे, हायर वॉलेटिलिटी है तो 40 पॉइंट्स को मानेंगे एज अ फिक्सेड स्टॉप लॉस स्पॉट के अंदर। अब टारगेट के लिए क्या किया जाए, तो 1:1 या तो 1:1 से ऊपर का भी हम आरआर रखने की कोशिश करेंगे। अगर जितना मिलता है तो लेकर निकल सकते हैं, बट अबाउ 1:1 बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ पर बफर तो मैंने क्लियर कर दिया कि 5 to 6 पॉइंट लेना है हमें अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएशंस। थोड़ा सा आप अपना नॉलेज इसमें ऐड करके कैलकुलेट कर लेना दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, अगर ऑप्शंस में जा रहे हैं तो एटीएम ऑप्शंस भी ले सकते हैं या इन द मनी ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। प्रीमियम के बेस अगर जा रहा है तो प्रीमियम के बेस 150 रुपीज़ से ऊपर का जो भी स्ट्राइक का प्रीमियम होता है वो बेस्ड होता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसे इन्वॉल्व करके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। सो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आई होप अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट ड्रॉप करके क्लियर कर देना दोस्तों। मैं आपको मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेटअप, बस मुझे एक बार कमेंट ड्रॉप करके दे देना कि पार्ट 2 चाहिए हमें। इसमें मैं सिखाऊंगा मल्टीपल एंट्री मेथड कहाँ कहाँ पर बनेगा। अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि बजट के दिन क्या परफॉर्मेंस रहा था। इससे आपको एक सीखने का वे मिलेगा दोस्तों, सीखने की ज़रूर कोशिश करिएगा। जैसे कि हमेरा रूल ये सजेस्ट कर रहा है कि जब भी 47 के नीचे आरएसआई ब्रेक करेगा तब हम उस पर्टिकुलर कैंडल को मानेंगे सिग्नल कैंडल विद कंफर्मेशन ऑफ दिस डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। तो इस पर्टिकुलर कैंडल पर सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, जैसे कि एलिगेटर की लाइन के नीचे कैंडल क्लोजिंग मिला, आरएसआई भी 47 के नीचे गया। बट यहाँ पर क्या रूल आया था, कैंडल रेंज बहुत बड़ी बन रही है, यानी कि ये इनवैलिड सिग्नल बनेगा। तो फिर क्या किया जाएगा, फिर से वेट किया हमने, 10:57 AM की कैंडल पर हमें फिर से एक सिग्नल मिला। ये सिग्नल बहुत ही अच्छा था, ये हाई कन्विक्शन सिग्नल को मैं काउंट करूंगा। क्यों मैंने इसे हाई कन्विक्शन सिग्नल बताया है, पार्ट 2 में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप कमेंट ड्रॉप करके बताएंगे कि पार्ट 2 चाहिए, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिससे मल्टीपल एंट्री मेथड भी सीखेंगे, साथ ही साथ हाई कन्विक्शन ट्रेड कहाँ पर बनेगा वो भी मैं आइडेंटिफाई करके आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। सो ये एक मेरा 10:57 का एक सिग्नल मिला, बहुत ही अच्छा चला। फिर मुझे एक अनदर सिग्नल मिला 11:51 AM के कैंडल पर। दोस्तों यहाँ पर भी सभी कैंडल सेटिस्फाइड हुई, सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। एक बहुत ही अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई किया क्लियरली एडवांस में। कितना एडवांस, 11:51 AM पर सिग्नल मिला और डाउनवर्ड डायरेक्शन शुरू हुआ 12:17 पर। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो 35 आई थिंक 25 या 30 मिनट से
पहले हमें ये बता दिया कि हम अब डाउनलोड डायरेक्शंस को कंफर्म कर सकते हैं कि जा सकते हैं डाउनलोड डायरेक्शंस में। और एक बहुत ही अच्छा एक डाउनलोड डायरेक्शंस का मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर कोई सिग्नल ब्रेकआउट नहीं हुआ था। आप जरा सा बैक टेस्ट कर लेना ताकि क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बफर के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ था, इसलिए बफर इज मस्ट। यहाँ पर भी कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ था। यहाँ पर हमें एक अपवर्ड डायरेक्शंस का ब्रेकआउट मिला। ये सुपर हाई कन्विक्शन सेटअप था। क्यों, इसका रीजन सेकंड पार्ट में लिया जाएगा। अगर आप कमेंट ड्रॉप करके मुझे बताएंगे कि कौन सा हाई कन्विक्शन रहता है, कौन सा सुपर हाई कन्विक्शन, वो सभी पार्ट तुम्हें कवर किया जाएगा दोस्तों। बट बेसिक है जो पहले क्लियर करने का प्रायोरिटी था, जो मैंने क्लियर किया कि ये सुपर हाई कन्विक्शन सेटअप मेरा यहाँ पर क्रिएट हुआ था। एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूएशन हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शंस का ट्रेंड चल रहा है पिछले दिन से ही, यानी कि 16 जुलाई से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ, 18 जुलाई को भी डाउन में देखा। तो यहाँ पर बीच में उंगली करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। आपकी सेटअप के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, बट इस सेटअप्स के अंदर हमें चाहिए फ्रेश सिग्नल। दिन का फ्रेश सिग्नल आने पर ट्रेड आइडेंटिफाई किया जाएगा, अदरवाइज बीच में कोई एग्जिस्टिंग ट्रेंड को हम फॉलो अप नहीं करेंगे। यहाँ पर ये फ्रेश बाय सिग्नल मिला, फिर बाय आने के बाद क्या फिर से 53 के ऊपर जाएगा और ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो मैं लूँगा? नहीं। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स एंट्री अभी टेक नहीं करना है। अगर आपका नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू ट्रेड, बट मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री हमें नहीं करना है। मल्टीपल ट्रेड, एक बार बाय किया फिर से बाय सिग्नल ही मिल रहा है तो अवॉइड कर सकते हैं, बट हमें चाहिए बाय करने के बाद सेलिंग साइड का सिग्नल ही। तो ये ध्यान में रखना है, कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स जो मैंने क्लियर किए। एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, जिससे आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा। जो भी बारीकाई से सीख रहे हैं उसमें आपको लर्निंग मिलता रहेगा, हेल्प रहेगा, ताकि आप प्रॉपर नॉलेज सीख सकें। दोस्तों, आपको बैंक निफ्टी सेटअप का भी जो भी लर्निंग है वो भी दिया जाएगा, और इस सेटअप का भी लर्निंग आपको मिलता रहेगा। प्रेजेंटेशन फाइल मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया है, ताकि ज्वाइन करके इस पासवर्ड को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको लर्निंग में हेल्प रहेगा दोस्तों। सो सेशन को मैं एंड करता हूँ। मुझे कमेंट ड्रॉप करके ये बताना है कि सेकंड पार्ट चाहिए। इफ़ यू वांट देन आई विल कम विद मल्टीपल एंट्री मेथड। सेकंड पार्ट में उसी में कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस। सेशन को मैं एंड कर